संक्षेप अभी बताया जहाँ बैठे थे। सबको नहीं पता है, थोड़ा सा हो जाता। अच्छा, तो क्या था? वृंदावन का सेवन कैसे करें? दीक्षित कोई साधक है, वो उसने दीक्षा ले रखी है। वृंदावन एक तीर्थ स्थल है और ये ध्यान रखने की बात है कि कोई भी जगह तीर्थ तब होती है या तो वहां भगवान ने लीला की हो या भगवान के किसी भक्त ने साधना की हो। तीर्थ कब बनता है? या तो भगवान ने कोई लीला की है या कोई भगवत प्राप्त उच्च कोटि का भक्त या ज्ञानी वह रहा है। जैसे इलाहाबाद को लें तो वहां भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। इलाहाबाद प्रयाग इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां भरद्वाज जी महामुनि निवास करते हैं, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। तो भगवान के भक्त हो गए ना। और यदि वृंदावन की बात करें तो यहाँ भगवान ने लीला की है। अयोध्या की बात करें तो भगवान ने लीला की है। तो जिस तीर्थ में जाएं और जिसके कारण वो तीर्थ प्रसिद्ध है उसका हमें स्मरण करना चाहिए। आप कह सकते हो कि चलो भगवान ने लीला की है तो भगवान का स्मरण कर लें, जैसे वृंदावन है, अयोध्या है। और कुछ तीर्थ ऐसे होते हैं कि जहाँ भगवान ने लीला नहीं की और संत ही रहे हैं, तो संतों का ध्यान करना चाहिए। यानी संतों का ध्यान भी क्या भगवान के ध्यान के बराबर है? तो इसका समाधान आपको योग दर्शन के साधन पाद में मिलेगा। पतंजलि महाराज कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा इष्ट में मन नहीं लग रहा है, ये तुम्हारी चित्त की वृत्ति इष्ट में नहीं लग रही है, तो तुम्हारी दृष्टि में यदि कोई संत है तो उसका यदि ध्यान करोगे तो तुम्हारी चित्त की वृत्ति फिर भी स्थिर हो जाएगी। बीत राग विषयंबा चित्तम। इस चित्त को लगाने के लिए योग दर्शन के साधन पाद में कहा है कि दो तरह से तुम्हारा मन बस में हो जाएगा। या तो भगवान का ध्यान करो या कोई तुम्हारी दृष्टि में कोई बीत राग है, संत है। और बीत राग का मतलब ये समझ सोचो ना कि जिसने खाना पीना छोड़ दिया या चप्पल छोड़ दी या कोट पैंट पहनना छोड़ दिया। त्यागी तो हो सकता है वो, लेकिन विरागी नहीं है। ऊपर से वस्तुओं को छोड़ने वाला त्यागी है। कोई कभी चप्पल छोड़ देता है, कभी कोई धोती पहनना छोड़ देता है, एक लंगोटी लगाए, ऐसा। ये ऊपर का त्याग होता है। त्याग होता है बाहरी और वैराग होता है अंदर। अंदर से वस्तुओं से अनासक्त हो जाना यह वैराग्य है और बाहर से वस्तुओं को छोड़ देना यह त्याग है। त्याग तो कभी कभी डाल देता है साहब चक्कर में, क्योंकि ये बात छोड़ दी, ये बात छोड़ दी, अब दुनिया में नाम हो रहा है वो बड़े त्यागी हैं साहब। पैसा भी नहीं लेते, वो तो जूते चप्पल भी नहीं पहनते, लेकिन मन में बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा नाम हो रहा है कि बड़े त्यागी हैं। तो त्याग बाह्य है और वैराग्य, जनक जी क्या हैं? वैरागी हैं कि त्यागी हैं? वैरागी हैं, अंदर से अनासक्त हैं। तो यदि भगवान में इष्ट में मन नहीं लग रहा है तो हमारी दृष्टि में यदि कोई वास्तविक संत है तो हम उसका भी ध्यान करें, तब भी हमारी चित्त की वृत्ति बहुत जल्दी लग जाएगी। और ये मेरा वाक्य नहीं है, किसका है? पतंजलि महाराज का। बीत राग विषयंबा चित्तम। किसी बीत राग पुरुष का ध्यान करो तो फिर आपकी वृत्ति सहज लग जाएगी। तो तीर्थ दो तरह से प्रसिद्ध होते हैं, या तो वहां भगवान ने लीला की है या भगवान के भक्त वहां रहे हैं। तो तीर्थ में जैसे ही उस तीर्थ की सीमा में प्रवेश करो, तो यदि भगवत तीर्थ है तो भगवान का ध्यान करो कि हम तुम्हारे इस धाम में प्रवेश कर रहे हैं जहां तुमने लीला की है। शंकर के उपासकों की दृष्टि में कण कण हर हर, हर माने हर हर, कंकर क्या है? शंकर। तो शिव जी के उपासक हैं वो हर हर माने शिव जी। तो हर 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 यानी हर एक चीज शंकर है, हर एक शंकर है। और जो हरि के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, वो कण कण राम, कण कण कृष्ण, कण कण नारायण, वासुदेव सर्वम मत्तः परतरम नान्यत्। तो हरि उपासक के लिए कण कण कृष्ण, नारायण, राम, और शिव उपासक के लिए हर कर कंकर भी शंकर।
तो जिस देवता का तीर्थ है उनका स्मरण करें और कम से कम 11 बार गुरु मंत्र का जप वहां स्थिर होकर के करें, कम से कम 11 बार। क्यों 11 बार? क्यों? क्योंकि हमें 11 चीज परेशान करती हैं। ये बुद्धि तो बाद में काम करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 ये 5 चीज परेशान करती हैं। इसलिए 11 बार फिर गुरु मंत्र का जप करें। और किसी के पास गुरु मंत्र नहीं है, गुरु जी नहीं बनाए, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 11 बार इसका उच्चारण करके फिर प्रवेश करें। यदि वहां कोई पवित्र सरिताएं हैं तो उनमें स्नान करें, क्योंकि जो नदियां हैं हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में उन्हें नदी नहीं कहा, उन्हें क्या कहा है? माँ। गंगा माँ है, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, यहाँ तक कहा है कि यदि तुम गंगा नहीं जा सकते तो यदि घर में नहा रहे हो तो गंगा का स्मरण कर लो। ये जो पवित्र नदियां हैं उनका स्मरण कर लो, तो आपको साधारण जल से किया हुआ स्नान भी गंगा जल होता है, गंगा स्नान होता है। तो यदि वहां कोई पवित्र नदी है तो स्नान करो। और पवित्र नदी यदि कोई है तो जाते जाते छलांग मत लगाओ। नहाओ तो रगड़ के मत नहाओ, वस्त्र बदलो तो निचोड़ो मत। जैसे गंगा है, जाइए पहले सिर पर डालिए, पहले सिर से, जैसे माँ के पहले चरण छुए, उसके बाद फिर दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा स्पर्श कराओ गंगा जल से, जो भी पवित्र नदी है। और उसके बाद जिधर से वो आ रही है उधर मुंह करके 3 डुबकियां लगाओ। लेकिन 3 डुबकी लगाते हुए भी अपने इष्ट का स्मरण करते हुए 3 डुबकी लगाओ। 3 ही क्यों? क्योंकि हमें 3 चीजें, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण परेशान करता है। 3 डुबकी लगाओ। इसके बाद फिर अपने पितरों का ध्यान करो, क्योंकि हमारी ये पावन धाराएं पितरों को भी तृप्त करती हैं। फिर 1 डुबकी अपने मातृकुल के पितरों के लिए लगाओ, 1 डुबकी पितृकुल के पितरों के लिए, और 1 डुबकी पत्नी कुल के पितरों के लिए। कितने गोते हो गए? पहले 3 लगाए, उसके बाद 3 पितरों के लिए लगाए। इसके बाद फिर 7वीं डुबकी लगाओ। 7वीं किसके लिए है? त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमे, यानी जिन पावन नदी में हमने स्नान किया है तो तुम्हारी वस्तु तुम्हें अर्पित। मेरा ये 7वां जो आवरण है उसे नष्ट करो। और 7वां जो आवरण है वो अविद्या का है। और तीर्थ का मतलब ये है जो हमें तार दे, इस अविद्या से भी पार कर दे। अच्छा, जहां कोई पावन नदी नहीं है, भगवान की लीला है, तो जितना हो सके मौन रहो। बातचीत करने के लिए तो घर ही काफी है। तीर्थ में जाओ, अधिकांशतः मौन रहो। यदि गुरु मंत्र है तो उसका जप करते रहो, नहीं तो हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि तीर्थ में जाकर के कभी भी ये विचार मत करो कि सोने के लिए कोई अच्छा सा स्थान हो। सुविधा नहीं, धरती पर सो, और धरती नहीं है तो तखत। ये ऐसे नहीं कि ऐसी होना चाहिए और वो, क्योंकि तीर्थ में संयम जरूरी है। तो धरती पर सो, और उस तीर्थ का जो अधिदेवता है उसका स्मरण करते करते सो। और उससे भी ये मांगो कि जो मेरे इष्ट हैं
उनमें मेरा प्रेम बढ़ता जाए। जहां भी जाओ उनसे, और सबसे विशेष बात ध्यान देने की है कि गए वृंदावन और वृंदावन जाकर के प्रशंसा करने लगे कि अयोध्या की, अयोध्या तो बहुत बड़ा तीर्थ है, ये पाप लगता है। जिस तीर्थ में जाओ तो वहां तीर्थ में दूसरे तीर्थ की प्रशंसा मत करो, ये दोष लगता है। अयोध्या जाओ तो वृंदावन की प्रशंसा मत करो, और वृंदावन जाओ तो प्रशंसा किसी की नहीं करनी है, बल्कि स्मरण करना है। कैसे? कि देखो एक हमारे ही प्रभु हैं जो यहां ऐसे आए, वहां ऐसे, वहां की पृथ्वी को फिर पृथ्वी न समझकर, क्या बोलो, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु प्रिय नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। देखो कहीं कहीं श्लोक मिलता है विष्णु पत्नी, लेकिन पत्नी शब्द ठीक नहीं है, ये लिख दिया किसी ने, लेकिन बाद में सुधार हुआ तो विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम। क्योंकि बेटा यदि पत्नी कहे, भले ही पिताजी की पत्नी, लेकिन वो ठीक नहीं है। इसलिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम। फिर उस तीर्थ की मिट्टी को प्रणाम करो और वहां की रज को मस्तक से लगाओ, तो फिर वो तीर्थ आपको तारेगा। उस तीर्थ में आपके इष्ट का प्रभाव आएगा, क्योंकि हमारी तुम्हारी दृष्टि से तीर्थ जड़ है, लेकिन वो तो जानता है कि मैं कौन हूं। पागल आदमी किसी को तार सकता है? उसे तो अपना ही नहीं पता। इसलिए तीर्थ में जो शक्ति है वो चैतन्य है। तो इस प्रकार धरती पर सोना है, संयम से रहना है, और जिस तीर्थ में है उस तीर्थ में किसी दूसरे तीर्थ की प्रशंसा नहीं करनी है। ये साधारण सी बात है।